14 फरवरी 2019। इस तारीख को कौन भूल सकता है। ये वह दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ और भारतीय सेना के 40 वीर जवान इस हमले में मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय सेना ने अपने वीर जवानों की मौत का बदला लिया। लिया 14 फरवरी को सीआरपीएफ के जवानों पर यह हमला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा इलाके में हुआ था। इस हमले ने सेना के साथ ही पूरे देश को झकझोर दिया था। इस नापाक हमले के बाद पूरे देश में इतना गुस्सा भरा था कि भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक इरादे वाले पाकिस्तान से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। दरअसल पुलवामा में नेशनल हाईवे पर जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने छिपकर निशाना बनाया। 14 फरवरी 2019 की एक दोपहर को 300 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी ने सीआरपीएफ वाहन को टक्कर मारकर काफिले को उड़ा दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया था। घटना के चंद मिनटों के बाद ही पूरी दुनिया में इसकी कड़ी निंदा की जाने लगी। ज्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान जैसे आतंकियों के भी नाम थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने की, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में माहौल गमगीन था। सीआरपीएफ ने कहा, न माफ करेंगे न भूलेंगे। भारत के वीर सपूतों को खोने के बाद लगभग हर कोई जल्द से जल्द इस हमले के पीछे छिपे आतंकियों से बदला लेना चाहता था। सीआरपीएफ ने भी कहा था कि हमले के जिम्मेदारों को वो न माफ करेंगे न ही भूलेंगे। आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायु सेना इलाके में ले जाया गया, जहां पर तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री पहले से मौजूद थे। मारे गए जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए थे और पूरा देश अपने वीर सपूतों के लिए गमगीन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश और सेना में गम के साथ गुस्सा भी था और इसी का परिणाम था कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही इसका बदला ले लिया था। 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC को पार करके बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा संरक्षित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एयर स्ट्राइक के दौरान तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल को दी थी। उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। एयर स्ट्राइक की खबर मिलते ही पूरे देश ने चैन की सांस ली। भारतीय सेना ने अपने जवानों के मौत का न सिर्फ बदला लिया था, बल्कि पाकिस्तानी जमीन में घुसकर आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों को कड़ा संदेश दिया था। आज पुलवामा हमले की 4वीं बरसी पर इंडिया सेंटिनल्स उन तमाम वीर जवानों को नमन करता है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए, और सलाम है उन सैनिकों को जो अब भी देश की सेवा में तैनात हैं।